नमस्कार दोस्तों। पित्त की थैली की पथरी धीरे धीरे पिघल जाएगी और पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो डिजोल्व हो जाएगा नेचुरल तरीके से और गॉल ब्लैडर नहीं निकलवाना पड़ेगा, पित्त की थैली नहीं निकलवाना पड़ेगा। ये कहना है गुरु जगदेव भारती जी का, और कहना ही नहीं आपका अनुभव है ऐसे बहुत से मरीजों पर जिन्हें पहले पित्त की थैली में पथरी थी, गॉल ब्लैडर स्टोन था और जो ऑपरेशन करवाने वाले थे, लेकिन फिर गुरु जी के पास आए और इनकी बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, विधि के अनुसार, नेचुरल तरीके से बिना किसी दवाइयों के धीरे धीरे पित्त की थैली की पथरी डिजोल्व होना शुरू हो गई। लेकिन आज का टॉपिक है पित्त की थैली की पथरी कैसे डिजोल्व होती है। ये आपका प्रैक्टिकल अनुभव है कि पित्त की थैली की पथरी अगर किसी को हो गई है तो उसको पित्त की थैली निकलवाने की जरूरत नहीं है। तो गॉल ब्लैडर की जो पथरी है उसका आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं है वो क्या होती है। वो किसी को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है और वो हमेशा एक जो भ्रम फैला हुआ है कि ये पथरी नहीं निकलेगी जी, उसमें कोई रास्ता नहीं निकलने का, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है हमारा चारों ओर से बंद होता है। एक छोटा सा पाइप होता है जो कि छोटी आंत में जाता है, और जो हम लोग थोड़ा सा चिकनाई वाला भोजन खाते हैं, फ्राइड भोजन खाते हैं, उसको पचाने के लिए परमात्मा ने वो हमारे बॉडी के अंदर में बाइल पित्त बनाई हुई है और वो हमारी छोटी आंत में जाकर के पचता है पित्त से। वो तो निकलने का उसके अंदर में कोई रास्ता नहीं, क्योंकि चारों ओर से वो बंद होती है। तो इसलिए ये भ्रम फैला हुआ है कि ये पथरी निकलती, लेकिन इस भ्रम को मिटाना है, समझना है बात सही क्या है। पित्त जो है एक एंजाइम है, जूस है एक, जो कि हमारे भोजन को पचाता है। वो लिक्विड फॉर्म में उसको बनाए रखने के लिए हमें जूसेस की जरूरत पड़ती है। इतना तो आप समझते हैं कि कोई भी चीज है लिक्विड फॉर्म में है तो उसको लिक्विड जूस से ही वो लिक्विड फॉर्म में रह सकती है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आमतौर पर घर में लेडीज महिलाओं जो है वो उनके पास नेल पॉलिश होती है। नेल पॉलिश को अगर वो खुली छोड़ देते हैं, उसमें एक थिनर होता है जो कि नेल पॉलिश को जो है लिक्विड बना के रखता है। अगर वो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है उसमें थिनर जो है, तो वो हार्ड होकर के पत्थर जैसी बन जाती है। लेकिन उसके अंदर में वो अलग से थिनर आता है, उसमें थिनर को मिला के मिक्स करती है वो लेडी, वो दोबारा फिर लिक्विड बन जाती है। इसी प्रकार से जो हमारी गॉल ब्लैडर की पथरी है वो क्या है कि जो हमारे अंदर में पित्त है, बाइल है, उसके अंदर कुछ जूसेस की डेफिशिएंसीज हो जाती है, जूसेस की कमी हो जाती है, जिससे वो लिक्विड बन करके रहती है। लिक्विड बनाए रखते हैं जो जूसेस होते हैं, वो जूसेस हम अपनी डाइट में लेते ही नहीं है, क्योंकि आज हमारी डाइट जो है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। सवेरे उठते हम चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, नाश्ते के अंदर परोठियाँ खाते हैं, दूध पीते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, दूध की मक्खन खाते हैं, बस ये हमारी जो है डाइट हो चुकी है। या बादाम खा लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे को सब्जियों के ग्रीन जूसेस की हमारी बॉडी को जो जरूरत है, हम दे ही नहीं रहे बॉडी को ग्रीन जूसेस जो है। कोई हमारा जूस नहीं पी रहे, सलाद नहीं खा रहे प्रॉपर तरीके से, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। इसलिए लंबे समय के बाद जब हम इन चीजों का नहीं लेते तो हमारी बॉडी में इन जूसों की डेफिशिएंसी हो जाती है। वो डेफिशिएंसी होने के कारण जो गॉल ब्लैडर के अंदर में पित्त होता है, पाचक रस होता है, वो धीरे धीरे करके हार्ड होने लग जाता है। वो पत्थर जैसा बनना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है, और ड्राई होकर के वो पत्थर बन जाता है। तो और वो पिंच करता है तो हमें पेन होता है, तो हम लोग चेकअप करवाते हैं तो कहते हैं गॉल ब्लैडर पथरी है। अब ये नहीं निकलेगी क्योंकि वो एक हार्ड होगी पित्त जो है। अब निकले कहाँ से, रास्ता कोई है नहीं, चारों ओर से वो गॉल ब्लैडर सील्ड है, बंद है। तो इसलिए जो है ये एक भ्रम फैला हुआ कि अब नहीं निकलेगी। ऊपर से एक ब्रिक सा पाइप है, वहां से वो पत्थर निकल नहीं सकता, ऐसा हार्ड हुआ वो। एक्चुअल में हमें बात को समझना है, जितनी जो चीजों की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो गई है, हम उनकी डेफिशिएंसीज को पूरी करें, उन लिक्विड जूसेस को लेना शुरू करें। जैसे ये केले का तना है, ये है केले का तना, इसको जब फल लग जाता है तो ये केला बेकार हो जाता है। ये तना है उसका, स्टेम है उसका, इसके अंदर में एक लास्ट में जाकर के एक डंडा आता है, इसके ऊपर ये पत्ते हैं थोड़े थोड़े डले हुए, पत्ते के बाद ये डंडा, इसका जूस होता है जो लगभग 6 इंची के करीब जूस का। इसको कद्दूकस करके आप जो है कपड़े में निचोड़ करके, खद्दर के कपड़े में इसके रस को इस पेठे के जूस में मिला करके मिक्स करके लगभग 50 से 100 ग्राम इसका जूस निकलता है। अगर आप इसके जूस में मिला करके दिन में 2-3 बार पेशेंट को पिलाते हैं तो वो जूस जो है धीरे धीरे करके पित्त के अंदर पहुंचता है और उसको डिजोल्व करके दोबारा पित्त बना देता है। क्योंकि ये जूस है वो दोबारा डिजोल्व होकर के पित्त बन जाते हैं उसको, तो इसलिए वो खत्म हो जाते हैं पित्त की थैली की पथरी जो। सो ऐसा कोई बात नहीं है कि पित्त की थैली की पथरी कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बीमारी हो गई। जो नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज ना होना ही हमारी सारी सबसे बड़ी समस्या है इसकी। और इसलिए गॉल ब्लैडर जो है वो कोई परमात्मा ने हमारे शरीर में बेवजह नहीं लगाया हुआ, यूजलेस नहीं लगाया हुआ कि आप लोग जो है गॉल ब्लैडर में पथरी आगे निकाल के फेंक दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो जिन्होंने गॉल ब्लैडर निकलवाया उनको कितनी परेशानी आ रही है, कितनी गैस एसिडिटी बनती है। मेरे पास आते हैं इतना परेशान दुखी रहते हैं कि ये गैस बनते हैं, एसिड बन रहे, क्योंकि डाइजेशन उसके बाद बिगड़ जाता है। परमात्मा ने हर ऑर्गन जो है बहुत ही समझदारी से, अक्लमंदी से फिट किए हुए हैं जहाँ जिसकी जरूरत है।
इसलिए एक भी ऑर्गन जो है कटवा करके हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए कभी भी शरीर का। खाली आप नेचुरल सिस्टम को अडॉप्ट करने से अपने आप वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आप लोग ये केले के तने का जूस जो है ये पियेंगे, और जितना भी जंक फूड है, चीनी है, मिठाई है, चाय है, ब्रेड बिस्कुट है, को आप टोटल बंद कर दें, क्योंकि इनमें जूसेस होते ही नहीं है। इनको खाने से वो जूसेस की डेफिशिएंसी आ जाती है हमारे अंदर, इसलिए वो ड्राइनेस आ जाती है, अपने किडनी की पथरी भी इसीलिए बन जाती है हमारी, क्योंकि वो जूसेस हार्ड हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नर्वस सिस्टम हमारा हार्ड हो जाता है पूरी बॉडी का सारा, तो इसलिए करके हमारे के अंदर में प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोग प्रॉपरली वेजिटेबल जूसेस वगैरह, गाजर, चुकंदर, आंवले का जूस लेते हैं, इसके अलावा चुकंदर के पत्ते का रस और पालक के पत्तों का रस, दोनों को मिक्स करके उनके पानी मिलाकर उसका जूस दिन में 1 बार 2 बार पीते हैं, 1 गिलास भर करके, तो ये पित्त की थैली की पथरी कोई हवा नहीं है, धीरे धीरे करके वो पित्त की पथरी अंदर डिजॉल्व होकर लिक्विड फॉर्म में आना शुरू कर जाती है। 15-20 दिन, महीने 2 महीने के अंदर में आप चेक करवाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी पूरी तरह पथरी डिजॉल्व होकर के नॉर्मल प्रॉब्लम आपकी हो गई है। पित्त आपको कभी भी इसको निकलवाने की जो है ज़रूरत नहीं है। और कभी भी मैं सबसे ये प्रार्थना करूँगा सभी देशवासियों से कि ये भूल ना करें। कुछ चीज़ें हमारी मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी हैं, हम लोग उनको इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि नेचुरल तरीके से ठीक हो सकती है। नेचुरल एजुकेशन हमारे पास ना होने के कारण इन चीज़ों का, और हम लोग जो है शरीर को कटा पटा लेते हैं और फिर सारी ज़िंदगी भर दुख भोगते हैं। तो नेचर जो है हमेशा ही सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई नहीं है। अगर हम उसके सिस्टम को अच्छी तरह समझ के अडॉप्ट करते हैं तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हमारे शरीर के अंदर उसका ट्रीटमेंट नेचर ना करे। लेकिन उसका प्रॉपर हमें सिस्टम नहीं पता कैसे वो कार्य करती है। आज हमारा पूरी लाइफ जो है नेचर के अगेंस्ट चल रही है, हम उससे नेचर से टक्कर ले रहे हैं, हर क्षेत्र में टक्कर ले रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। और नेचर जो है सुप्रीम पावर है, जो कोई व्यक्ति उससे टक्कर लेगा वही मार खाएगा। इसलिए जो हम मार खा रहे हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, टेंशन है। तो गुरुजी, जैसा आपने बताया कि नेचुरल चीज़ों का सेवन करने से ही पित्त की पथरी धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है। फास्ट फूड है, बर्गर है, चाय है, चीनी है, ये चीज़ें छोड़नी है जिसमें रस ना हो। तो इसमें कितना समय लगता है डिजोल्व होने में, या कुछ और भी करना पड़ता है? अननेचुरल डाइट, जितनी भी अप्राकृतिक भोजन है उसको बंद करना है और अप्राकृतिक लाइफस्टाइल को चेंज करना है, नेचर के साथ आपको जोड़ना है। तो पथरी जो है अपने आप ही हमारी बॉडी के अंदर में जो नेचुरल फोर्सेस हैं वही सबसे बड़ी हीलिंग पावर है, बॉडी को हमारी को क्योर करती है, दूसरी कोई बाहर से चीज़ नहीं करती। बॉडी को प्रॉपर तरीके से डाइट मिले और हमारा आचार व्यवहार ठीक हो, हमारे विचार ठीक हो, हमारा कर्म ठीक हो, थोड़ा मेडिटेशन हो, ध्यान हो, माइंड हमारा प्योर हो, माइंड के अंदर नेगेटिविटी ना हो बिल्कुल भी, और थोड़ा ध्यान करें, कुछ सेवा करें, सबके वेल विशर रहें हम लोग हमेशा, कुछ दया ढंग से दान करें, ताकि जो इतना कुछ लेते हैं कुछ ना कुछ देने की भावना रखें, तो कोई कारण नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर में ये पथरी जो है ना निकले। लेकिन जब हमारे अंदर में कुछ ना कमी होती है, अब आज मैंने ये बता दिया कि केले का तने का जूस पे, लेकिन अगर आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, नेगेटिव विचार है आपके अंदर, तो आपको केले के तने के और इन सब्जियों के रसों से भी कोई फायदा नहीं हो। इसलिए पूरा लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है, पॉजिटिविटी लेकर के आनी है पूरे जीवन के अंदर में। उसके लिए हम 10 रूल बताते हैं आपको, और वो पूरे रूल फॉलो करने हैं, तो आपकी सारी बीमारियां ठीक होती है। गॉल ब्लैडर की पथरी तो एक मामूली जी बात है, ये कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं। आज पूरे समाज में, देश में, विश्व में ये हुआ बन गया कि पथरी निकलती है गॉल ब्लैडर की और शरीर जो है हम कटवा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर से वापस आ गए, यहाँ पर जो है इतनी बड़ी पीड़ा के अंदर आए, उनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी हुआ है, पानी की पट्टी लगाकर पानी के टब में बिठाया, तो उनकी जो बिल्कुल ही इमरजेंसी हालात थी उनकी कि आप आज उनको जो है कटना ही पड़ेगा, एकदम जो है रिलीफ मिल गया उनको, और कुछ ही दिनों के अंदर में उनकी पथरी जो डिजॉल्व होनी शुरू हो गई है और बिल्कुल ठीक हो गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है प्रॉपर, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। हम लोग, आपने ये वीडियो देख लिया, वीडियो देख करके थोड़ा सा ये समझ लिया केले का तना, लेकिन बहुत सारी और चीजें हैं जो आपके अंदर अगर उनकी कमी रहेगी, प्रॉपर अडॉप्ट नहीं किया, तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसलिए आश्रम में आकर के अच्छी तरह हर चीज को समझें, प्रॉपर नॉलेज लें उसको आकर के ठीक से, और उसके बाद संपर्क बना के रखें, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। जब आप इस प्रकार से कंटेक्ट बना के रखेंगे और प्रॉपरली हमें फीडबैक देंगे, तो कहीं कमी होगी हम उसको बताएंगे। हमारी गाइडेंस के अंदर में महीना 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आपकी पथरी सारी डिजॉल्व होके आप नेचुरल स्वस्थ हो जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गुरुजी, जो केले के तने का आपने प्रयोग किया, तो आप बता रहे थे कुछ और भी प्रयोग है इसका? हाँ हाँ, देखिए जैसे ये केले का तना है, यहाँ पर अगर आपका कहीं घर आसपास हो, केले वहाँ पर हो, तो इसका दूसरा एक और तरीका है जो बहुत ही और ज़्यादा प्रभावकारी है।
इस केले को वहाँ नीचे से जड़ से लगभग 2-3 फुट ऊंचा काट दें केले को, और इसके अंदर में चाकू के साथ एक खड्डा कर दें, खड्डा बना दें ऐसे काफी गहरा, लगभग इतना 1 गिलास जितना गहरा काट काट के बना दें, और उसको ऊपर से कपड़े से जो है बंद कर दें। सुबह आप आकर के देखेंगे उसके अंदर में 1 गिलास लगभग जो है जूस बना मिलेगा। आप उस जूस को जो है सवेरे सवेरे खाली पेट जो है पिएंगे तो आपकी जो है पथरी गॉल ब्लैडर की बहुत जल्दी निकल जाएगी। रोज उसके अंदर जूस आ जाएगा, 1 गिलास अपने आप नीचे जड़ से आ जाएगा। रोज आप 1 गिलास जूस पीते रहेंगे, आपकी किडनी की पथरी भी, गॉल ब्लैडर की पथरी भी अपने आप निकल जाएगी। आप इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई व्यक्तियों को इसको ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ये मंडी में मिल जाता है आसपास, कहीं अगर ना भी मिले तो जहाँ भी कहीं केले का बाग हो वहां पर आप जा करके अगर पॉसिबल हो तो उसको काट के उसको खड्डा बना के उसका जूस आप पी लेंगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगी। आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, डरे नहीं बिल्कुल भी। गॉल ब्लैडर की पथरी कोई बहुत हुआ बन गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको सीवियर पेन हो जाए, एकदम रात को 12 बजे हो जाए, आपको चीखे निकलते हो, तो उस समय क्या करें आप, ताकि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। आप जो है जहाँ पर आपके पेन हो रहा है वहाँ पर आप गर्म पानी की पट्टी कॉटन की एक हैंड टॉवल के साथ जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं गर्म पानी की सिकाई करें 2 मिनट के लिए, और उसके बाद 1 मिनट ठंडे पानी की सिकाई करिए। 2 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 2 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा आप करेंगे तो आपका जो पेन है वहाँ पर वो इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाएगा। और खाना कुछ मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिए। जब भी कभी आपको पथरी का पेन या कुछ भी हो जाए आप बिल्कुल कुछ मत खाइए, खाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। आपका पेन इमरजेंसी वो प्रॉब्लम आपकी सिचुएशन टल जाएगी, बियरेबल पेन होगा अगर होगा भी। इसके अलावा ये पानी की पट्टी है, आप कहीं सीवियर पेन में ये पानी की पट्टी पेट पे, गले पे, सिर पे भी लगा सकते हैं। इसको आधे घंटे के लिए पट्टी लगा लें। अगर आपके पास टब हो तो पट्टी लगा करके आप जो है वो स्पाइनल बार टब में बैठ जाइएगा। आपका पेन कितना भी इमरजेंसी प्रॉब्लम हो उसी वक्त आपका पेन जो है कम हो जाएगा, आपको इमरजेंसी सिचुएशन टल जाएगी, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप इन चीजों का उपयोग करेंगे, 1-2 दिन के बाद ही आपका दर्द बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और पथरी डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। आप खुद फील करेंगे कि मैं आप बिल्कुल फिट हूँ। महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आप दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं कि आपकी पथरी डिजॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। आपके सामने सच्चाई आ जाएगी कि कितना इफेक्टिव ये है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको जहाँ भी कोई गलती होगी उसको सुधार देंगे। 100 नहीं 1000% आपकी ये पथरी निकलेगी, बिल्कुल भी आप डरे नहीं। पूरे वर्ल्ड को हमने चीज़ों की एजुकेशन देनी है नेचर की, क्योंकि नेचर हमेशा ही मनुष्य की साइंस है, हमारी साइंस से नेचर हमेशा ऊपर है। ठीक है, हमारी मेडिकल साइंस भी बहुत यूजफुल है, हम उसको डिनाई नहीं करते हैं, बहुत फायदेमंद है काफ़ी चीज़, लेकिन हम नेचर से ज़्यादा बड़ी नहीं मानते किसी को भी, क्योंकि नेचर हमेशा ही सबसे ऊपर। तो इसलिए जो है उन चीज़ों को आप लोग रियलाइज करेंगे, पता करेंगे, समझेंगे कि क्या विज्ञान है नेचर का, और आप अडॉप्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट देखेंगे, रियलाइजेशन करेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि हमारी मेडिकल साइंस से भी नेचुरल साइंस जो है वो बहुत ही एडवांस है। हम उसको अडॉप्ट करें और जहाँ कहीं ज़रूरत हो वहाँ मेडिकल साइंस का भी सहारा ले लें, कोई बात नहीं, उसमें भी क्या अगर जरूरत पड़े कहीं, तो इस प्रकार आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए गुरुजी ने एक बेहतरीन बात कही है कि देखिए जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उससे भी कोई परहेज नहीं, उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं और उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसा बताया कि यदि उससे पहले नेचुरल तरीके से क्योर करने की कोशिश की जाए तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है, और यही R&D की गई है शेषाद्री स्वामीनाथन जी द्वारा, जिसको गुरुजी आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बार फिर से जान लेते हैं कि नेचुरल केयर में जो पथरी निकालने के लिए इन जूस का प्रयोग बताया वो कैसे करना है। गुरुजी आपने जो बताया पेठे का ये जूस निकालना है, मतलब ये तना मार्केट में मिल जाएगा? हाँ, मार्केट में मिल जाता है, सब्जी मंडी में। केले का तना हाँ, है हाँ। ये सब्जी मंडी में केले का तना मिल जाएगा और ये सफेद पेठा भी मिल जाएगा। तो इनको कैसे बनाना है एक बार गुरुजी इसको काट करके, जैसे कोई नरम है पेठा तो इसको छिलके समेत पीस सकते हैं काट करके, बीज भी इसमें सॉफ्ट होते हैं करते। जो पका हुआ पेठा उसका छिलका उतार दें, बीज भी निकाल दें और इसका जूस जो है जूसर में निकाल लें, या इसको जो है मिक्सी में मैशअप करके कपड़े से निचोड़ के निकाल लें या कद्दूकस करके निकाल लें। और उसके अंदर में लगभग 6 इंच तने के डंडे को, लगभग इतना तने के डंडे को अंदर वाला निकाल के, पत्ते निकाल के कद्दूकस कर लें। उसके बाद इसको खद्दर के कपड़े से निचोड़ के जूस निकाल के इसमें मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स करके घूट घूट करके पी लीजिएगा इसको। एक बार मैं बीच में रोकूंगा, क्षमा चाहूंगा, मतलब 6 इंच का काट लिया, हाँ। अंदर का हिस्सा भी निकाल देना, ये जो नहीं, ये बाहर वाले पत्ते निकाल के, ये काम का, इसी में जूस है अच्छा, जो इसी अंदर को जूस नहीं। हाँ। ये देखिए जो तना नजर आ रहा है बाहर वाला हटा देना, ये हाँ, पत्ते पत्ते हटा देना, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए, अभी इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ये खराब नहीं हो, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन आपका पड़ा रहे। उसके बाद आप पत्ते उतार देंगे तो ये खराब हो जाएगा। पत्ते जब ही उतारने जब आपको यूज करना है इसको। ये देखिए मैं कैमरे में आपको दिखाऊं तो अंदर जो आपको डंठल दिखाई दे रहा है इसी का जूस निकालना है। ये बाहर वाले 6 इंच का काट के फिर ये पत्ते हटाने, ये डंठल को क्रश करके जूस निकालना और इसका जूस निकाल के मिक्स करना है। मिक्स करना है, पानी मिलाना है ऊपर से? पानी की जरूरत नहीं, इसी में जूस बहुत होता है। दोनों को बराबर मात्रा में ले लें।
नहीं ऐसा नहीं है, ये 100-150 ग्राम निकलेगा, कम निकलता 6 है। इंच का ही काटना है। हाँ ये 200-300 ग्राम होगा करीब ये करीब। 6 इंच का जितना जूस निकले और ये एक गिलास में जितना जूस निकले, एक गिलास जूस इसका लेना। हाँ 1 गिलास जूस लें। और ये 6 इंच वाला, तो दोनों को मिलाकर पीना है सुबह खाली पेट। सवेरे पी लीजिएगा, दोपहर को पी लीजिएगा, शाम को पी लीजिएगा, लेकिन जंक फूड बिल्कुल नहीं खाइए। मिठाइयाँ टोटल बंद करनी है, चाय बिल्कुल बंद करनी है, ब्रेड बिस्कुट बिल्कुल बंद करने, कुरकुरे, चाउमीन, पिज्जे, बर्गर, नूडल, मैगी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक के वगैरह और चॉकलेट, टॉफियाँ, नॉन वेज, ये टोटल बंद करना है। अगर आप टोटल बंद करेंगे तब वो डिजॉल्व होगी पथरी। अगर साथ में वो भी खाते रहेंगे, ये भी करते रहेंगे, तो परस्पर विरोधी भोजन खाएंगे आप, इसका भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपकी पथरी नहीं निकलेगी। उसके लिए कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आपको गॉल ब्लैडर निकलवाना पड़ेगा और जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो देखिए जो तरीका बताया, ये जूस लेना है और भी तरीके जो बताए वो करना। अगर ये ना मिले आपको भाई, दे कुछ लोग पेशेंट ये कहेंगे जी हमें केले का तना नहीं मिल रहा जी, यहाँ पेठा नहीं मिल रहा, तो जामुन के पत्ते मिल सकते हैं उनके पास, तो 5-7-10 पत्ते जामुन के पत्तों को पीस के ग्राइंड करके उसका जूस बना के पी लीजिए। सहजन के पत्ते, मोरिंगा के पत्ते मिल सकते हैं, उसका जूस बना करके पी सकते हैं। आम के पत्ते मिल सकते हैं, आम के पत्ते का जूस बना के पी सकते हैं। और नींबू के पत्ते मिल सकते हैं, नींबू के पत्तों का जूस एक मुट्ठी ले लीजिए, उसका जूस बना के डेली पीजिए। और कड़ी पत्ता मिल सकता है आपको, कड़ी पत्ते का जूस, पत्तों का इतना सारा मंगा करके उसका जूस बना के पीजिए। बेल के पत्ते मिल सकते हैं, बेल के पत्ते मतलब ये जो पत्ते हैं पेड़ पौधों के, यही हमारी मेडिसिन है। पीपल के पत्ते, 8-10 पत्ते पीपल के पीस के ग्राइंड करके उसका जूस बना के पी सकते हैं। तो गुड़हल के पत्ते हैं, गुड़हल का पत्तों का जूस बना करके पी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का पत्तों में से जो भी आपको इजीली मिल जाए, अर्जुन के पत्ते हैं उसके पत्ते बना करके पीजिए, तो ये पत्तों के जूस से मिल जाती है। अगर आपको कहीं भी ये ना मिले, वैसे ये बहुत इफेक्टिव है, हमने सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करी हुई हैं। अगर ये मिल जाए तो सबसे बढ़िया। आपको अगर कहीं नहीं मिलती, कोई दिक्कत आती है, तो इन जूस के पत्तों से भी आपके जो है सारी गॉल ब्लैडर की पथरी डिजॉल्व हो जाएगी। कोई ऐसी घबराने की चिंता वाली बात नहीं है। आप लोग उनसे आकर के मिल सकते हैं या हमारी देख रेख के अंडर में ये करिए। अगर आपको कोई डर लगे किसी प्रकार का, तो ये आपका डर निकल जाएगा और पथरी आपकी निकल जाएगी 100%। तो दोस्तों जैसा गुरु जगदेव भारती जी ने बताया कि सफेद पेठा है और ये केले का तना, इनके जूस से पथरी जो है गॉल ब्लैडर की धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो जाती है। और भी इसके साथ ही नेचुरल लाइफस्टाइल अपनानी पड़ती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी होना जरूरी है और वो जानकारी मिलेगी आपको यहाँ आश्रम में। ये आश्रम स्थित है गुड़गांव के बुढ़ेड़ा गांव में और यहीं पर गुरु जगदेव भारती जी लोगों की बीमारियों को ठीक करने का तरीका बताते हैं। जैसा बताया गुरुजी निशुल्क सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरी आप सबसे अपील है कि जो यहाँ ठीक होकर जाता है तो वो अपनी तरफ से जो बाहर भी खर्च लगता था उससे भी अगर उससे कुछ कम हो तो वो भी दान स्वरूप देंगे, तो ये संस्था और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। क्योंकि गुरुजी अपनी तरफ से कोई चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अगर स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर बहुत से सज्जन दान करते भी हैं। इसी तरह से गुरुजी लोगों की बीमारियां केवल प्राकृतिक चीजों से ठीक करने का तरीका बता रहे हैं और बहुत से लोगों को लाभ हुआ है। ऐसे ही गॉल ब्लैडर की पथरी निकालने का तरीका भी डिटेल में आप यहाँ जान सकते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं और यहाँ आश्रम में भी आ सकते हैं। फिर से दोहरा दूं, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था, ये निःशुल्क वीडियो है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि गुरुजी जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, नेचुरोपैथी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको और आगे बढ़ावा मिले। ये जो नेचर क्योर की पद्धति है स्वामी शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने इजाद की थी लंबी रिसर्च के बाद, और उन्हीं से गुरुजी ने सीखा और उनकी बताई हुई पद्धति को और आगे बढ़ा रहे हैं। और यकीन मानिए बहुत से लोगों को लाभ हुआ है और बिना दवाई के हो रहा है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है, बात कर सकते हैं।